नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए ब्रॉडर मार्केट पे थोड़ा सा फोकस करें, निफ्टी की बात की जाए उसमें चाल हमें एकदम फ्लैटिश देखने को मिल रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए निफ्टी 500 में ठीक ठाक हलचल हो रही है और स्मॉल कैप में भी हमें ठीक ठाक रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। और ऑफकोर्स केमिकल सेगमेंट क्यों भागे, अगर अभी तक नहीं पता है तो ऑफकोर्स गैस मेरी आज की वीडियो दीपक यूनाइटेड को लेके है, जहाँ पे एक ब्रोकर हाउस की बात की जाए उनकी कुछ कमेंट्री है। आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया होगा। तो इसी बीच में कैसे आज FIS और DIS दोनों नेट बायर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न दोस्तों कि बाज़ार में स्टेबिलिटी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि इसराइल की वॉर के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत लोगों ने डराने का काम किया था। और मैंने कहा उस न्यूज़ को बहुत ही कम कवर किया था, बिकॉज जब तक ओपेक कंट्री और गल्फ़ कंट्री इन सब विवाद में ना अड़ जाए और ना इसमें कूद जाए, तब तक ऐसा बहुत बड़ा जो घात है ना जो हो सकता था वो हमें दिखाई नहीं दिया। इसीलिए गैस मेरी कवरेज ना ब्रॉडर मार्केट और FIS पे थी। आज गैस बाज़ार अचानक से एक महीना 1.5 महीना के बाद ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। और जितना गैस FIS और DS बाइंग करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट का मौज मिजाज कैसे हो सकता है। तो आज FIS की तरफ से गैस भले ही थोड़ी सी बाइंग आई है, बट ये अपने आप में गैस काफ़ी सफिशेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उनका ना सेल करना ही बाज़ार के लिए अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑल दो नवंबर का महीना गैस ऑलमोस्ट एक वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद दिसंबर में प्रवेश करेंगे, लेकिन इसी बीच में FIS की द्वारा बहुत ही जो बड़ा सेल ऑफ था वो बहुत ही हद तक कम होता हुआ दिखाई दे चुका है। यहाँ दोस्तों GDP के Q2 के आंकड़े का मैं सही में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि RBI गवर्नर ने कुछ हिंट दिया है कि हमारा GDP Q2 के आंकड़े इस बार सरप्राइजिंग हो सकता है। ऑफकोर्स इकरा ने भी RBI के प्रोजेक्शन से थोड़ा सा ऊपर ही GDP के आंकड़े को फोरकास्ट किया। ऑल दो क्रूड के प्राइस जितना टूटेंगे तब कोर्स गैस इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ दोस्तों CDSL के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और माइलस्टोन अभी के टाइम आते हुए देखने को मिल रही है। ये न्यूज़ दोस्तों कल की ही थी और बाजार ने आज CDSL को अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। CDSL का पहली ऐसी डिपॉजिटरी बन चुकी है जिसने 10 करोड़ डीमेट अकाउंट का जो आंकड़ा है माइलस्टोन, इसको सक्सेसफुली फोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया है। और आप सबको अच्छे से पता है कि ये जो आंकड़े हैं ना ये अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, बट इसको लेकर जो भविष्यवाणी थी और जो गाइडेंस थी, कमेंट्री थी, एकदम स्थिर थी। और जी हाँ दोस्तों, कोविड के बाद ये हमें 3x जो है ना आंकड़े ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो समझ के चलिए दोस्तों जो ट्रेंड है बाज़ार का वो क्या दिखाई दे रहा है। बहुत से निवेशक शेयर बाज़ार को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिए हैं और इसीलिए दोस्तों FIS काफ़ी परेशान है, क्योंकि बाई फॉर लॉन्ग टर्म वाली जो थ्योरी है उस पर बहुत लोग अभी भी अडिग है, अमल है। और इसी के साथ आपने देखा कि बहुत ऐसे सेक्टर को गिराने की FIS ने बहुत कोशिश की, लेकिन यस ड्यू टू नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट और ऑफकोर्स FIS आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन यस जो गैस SIP के आंकड़े हमें देखने को मिले ये काफ़ी सुखदायक हैं। इसी न्यूज़ के बाद दोस्तों CDSL में आज हमें 5% के आसपास 6% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। आज फिर से गैस CDSL 1800 के आसपास चल रहे हैं। गैस इस स्टॉक को लेके बहुत ही हेट कमेंट आए थे और ऑफकोर्स लोग आते हैं और थोड़ा सा कर देते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया बोलने की आज़ादी है। बट दोस्तों मैं आपको कभी भी किसी चीज़ पर रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, आपको बताता हूँ। अब लोग सोचते हैं कि मैं 30-40 स्टॉक को कवर करूँगा, 50 को कवर करूँगा। 50 एक बार भागिए भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं होगा आपको। जब तक बाजार तोड़ेगा नहीं, डराएगा नहीं, आपके पैसे नहीं बनेंगे। इस लो से कंपनी डबल हुई, अगर आपने हायर प्राइस में खरीदा होता ना आपको एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिला होता। लेकिन शर्त इतना है कि जब स्टॉक गिरता है ना लोग या तो ओवर एवरेजिंग कर लेते हैं और ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में काफ़ी डर जाते हैं। बट ये सब का माइलस्टोन में क्यों दिखाता हूँ, शेयर प्राइस का जो मूव है ना चाल ये सेकेंडरी है, प्राइमरी उनके बिजनेस पे है। तो ऑफकोर्स अगर बिजनेस कोविड एरा के बाद 3x हुआ है और 10 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हिट हुआ है, तो सोचिए दोस्तों आने वाले कल में अगर ये आंकड़े 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास होते हैं तो CDSL कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। इस कंपनी को होल्ड करें, SIP करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। फोमो में आके कोई बड़ा बाइंग है मत करिएगा, लेकिन यस अगर आपकी SIP कंटिन्यू है तो ज़रूर कंटिन्यू करें। और कोई भी लेवल्स में इस कंपनी को लिए है ना, मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे डिकेट की बात की जाए 30 तक
आपको ज़रूर इस कंपनी को टाइम देना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, कल दोस्तों देर रात मैंने इसको लेकर डिटेल एनालिसिस करी थी और बताया था कि कैसे बेस फॉर्मेशन के बाद इस कंपनी में रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। एक समय गैस काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई थी, कंपनी 450 के नीचे आई थी। आज उस लेवल से गैस कंपनी 20-25% चढ़ चुकी है। मैंने गैस जो भी डिटेल इस कंपनी को लेकर शेयर किया है वो ना इनके आउटलुक को लेकर मैंने शेयर किया है। आप सबको अच्छे से पता है कि जो आउटलुक होता है, कंपनी के कैपेक्स होते हैं भले ही शॉर्ट टर्म में कंपनी के सेंटिमेंटल चेंज बहुत ही नेगेटिव होते हैं, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर केमिकल अच्छी होती है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है और मैनेजमेंट सक्षम होता है ना, आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। इस समय कैसे कंपनी ने लो हिट किया था 438 के आसपास, ये 2019 के एट द एंड प्राइस था और 2020 का स्टार्टिंग प्राइस था। आज गैस आरती फार्मा लैब भी आपको डीमर्ज होकर मिल गए होंगे, लेकिन ये इस कंपनी को खासकर फोकस करें। मार्जिन्स में गैस उछाल हमें देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात ना, इस कंपनी की कैपेक्स 2024-25 तक 2500 से लेकर 3000 है, जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और कंपनी अगर इसमें काम करती है ना, कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट मार्जिन्स को लेके बोलना ये ठीक नहीं होगा, जल्दीबाजी हो जाएगी। तो हमें जल्द ही आने वाले टाइम में केमिकल्स में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन यस जो कंपनी मार्जिन के संग टॉप लाइन इन्हेंस करती है ना, वो कंपनी केंद्र बन सकती है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। 116 का स्टॉक 150 के आसपास जा चुका है। आज दोस्तों एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली मार्केट कपलिंग को लेके। अब जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इस वर्ड का मतलब मार्केट कपलिंग क्या होता है, चलिए उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। कोई इंडस्ट्री की बात की जाए, जब सेक्टर की बात की जाए, उनका एक्सपेंशन या फिर उनके जो बढ़ते तेज़ी जो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, अगर उसमें इंटरवेंशन होता है, एक लिमिटेड एरिया पे ही उसको काम करने की इजाज़त मिलती है। अनलिमिटेड एरिया जिस हिसाब से कंपनी भाग रही थी, अगर उस पर थोड़ा रोकथाम होता है तो कंपनी के वॉल्यूम्स गिरते हैं, जिसकी वजह से कैसे आईएक्स में अच्छी खासी पिटाई और धुलाई हुई थी। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से आईएक्स के परफॉर्मेंस में हमें एक चीज़ विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है कि अर्निंग्स एकदम स्टेबल के संग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीने से कैसे इसी लेवल पे मतलब इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से क्या जो रैली हुई थी ना, वो बहुत ही पंप एंड डंप वाली थी, बिकॉज इसमें जो एग्जीक्यूशन था बोनस स्प्लिट वो हमें दिखाई पड़ा था। लेकिन ये गए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद कपलिंग का जो खतरनाक एक टर्म था वो शायद नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है। लेकिन ऐसा अगर ऐसा होता है तो आइए उसको गए 200 फिर से एक ऊर्जा मिल जाएगी। तो अगर आपने गैस इसको 130 के नीचे 120 के आसपास परचेस किया तो मैं इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म की सलाह दूंगा। लॉस में गैस बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है। और जैसे ही दोस्तों अगर इसमें कुछ बड़ी उपलब्धि आती है तो कंपनी अच्छा कर सकती है। ऑल दो एक ब्रोकर ने इसको 40% के आसपास अपसाइड बताया है। उन सब के टारगेट से बिल्कुल ही भ्रमित मत हो जाइएगा, बिकॉज मैं उनको जनरली उतना नहीं समझता हूँ। यस जो उनकी नोट होती है मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं उससे ओके हूँ तो ऑफकोर्स मैं बताता हूँ, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री है। अगर आपके पास कंपनी है तो लॉन्ग टर्म होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। सुपर मार्ट की बात की जाए, डी मार्ट की बात की जाए, एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। मैंने कमेंट देखा कि सर इसको आप भूल गए, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लेमर दोस्तों अच्छा खासा वेटेज लेके रखा है। अब मेरे पोर्टफोलियो में है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट येस मैं इस कंपनी को काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये ग्राउंड पे दोस्तों मुझे रिलायंस से भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है। ये भूल जाते हैं कि ये अपने ही लैंड पे अपना स्टोर को खड़ा करते हैं। और दोस्तों ये अपने परचेस लैंड पे अगर अपने स्टोर का कामकाज करते हैं तो एक रियल एस्टेट वैल्यू जो होती है ना, उस नज़रिए से अगर आप देखना सीख जाएंगे तो आपको मैकडी की कहानी समझ में आ जाएगी। मैकडोनल्ड्स जो अपने ही परचेस्ड स्टोर पे अपना दुकान का नींव खोलता है, मतलब उनके तो रियल एस्टेट वैल्यू जितने हैं ना, उनके बिजनेस से काफ़ी बड़ा है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी एक्सपैंड कर रही है और जो रोड मैप है वो बहुत ही अच्छी है। ऑल दो गैस रियल एस्टेट के प्राइस में ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने एक्सपेंशन को थोड़ा हॉल्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है ये गोल्डन टाइम है जहाँ पे दोस्तों आने वाले 2 साल के लिए आप SIP करिए। हर महीना आप एक ही स्टॉक उठाइए, हर 2 महीना आप एक ही स्टॉक उठाइए। लेकिन यस अगर आप डिकेट का मुझसे पूछें तो इनके बिजनेस मॉडल जैसा कि शायद ही मुझे कोई बिजनेस समझ में आए, बिकॉज ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत आपने देखा कि ट्रेंड ने क्या आतंक मचाया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही GDP फिर से बाउंस बैक करेगी यूरोप में, इंडिया में, भारत में, या फिर रेट कट शुरू होगा ना, इनके अप्रैल और ऑफकोर्स नॉन मर्चेंडाइज की बात की जाए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा डीमार्ट को ज़रूर होगा। तो ज़रूर होल्ड करें, और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिला है तो इक्का दुक्का लेके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। इंडियन फुटवर्क्स की बात की जाए, धीरे धीरे गैस जितने भी चार्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, मतलब चार्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यस जो भी गैस स्टॉक में कवर कर रहा हूँ, या तो बाउंस बैक के कंटेंडर हैं या फिर मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट का वर्ज है। आप जाके जो मैंने आपको सिखाया है फिबोनाची पैटर्न, मैकडी और ऑफ कोर्स एक बुलिश क्रॉसओवर, वो सब जाके आप देखें और फिर से ब्रशिंग करें। वो मेरे इस प्लेलिस्ट में को मिल जाएगा। तो जुबलियन फुटवर्क्स के इस नंबर्स के बाद गिरा था मुझे अच्छे से याद है।
बट फिर से 550 के आसपास जा चुका है। क्यों? तो बहुत लोग बोलेंगे कि नंबर्स तो वेट बहुत ही ख़राब थे, बट कंपनी क्यों भाग रही है? नंबर्स भले ही ख़राब थे बट एस्टिमेट से ऊपर थे। और कैसे यही चीज़ ना मैं आपको उस दिन ही बताया था जब मैंने इनको नंबर्स को पढ़ा था। ऑल दो मेरी कमेंट्री साफ है, अगर आपको QSR में कोई दिग्गज कंपनी में निवेश करना है, ये भी गैस मेरा फर्स्ट पिक है। यस, देवयानी की बात की जाए वो भी अच्छी कंपनी। ऑल दो इस कंपनी के मार्जिन्स थोड़े बहुत घटे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन यस जल्दी ही वो काबू हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 550 के लेवल के बाद ये कंपनी 650 के आसपास जा सकती है। तो रिसेंटली कैसे इस कंपनी टॉप बनाया था, अब उस लेवल पे जाता है तो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन इस कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आप टाइम देंगे तो कंपनी आपको मुनाफा ज़रूर देगी। PL की बात की जाए प्रकाश पाइप तो वही गैस 400 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय प्रकाश पाइप 155 के लेवल पे ट्रेड होता था जब मैं इसको लेके बार बार वीडियो बनाता था। यस, थोड़ा कम वीडियो इसलिए बन रहा है बिकॉज प्राइस काफ़ी स्ट्रेचअप हो चुका है। कंपनी 1 मंथ की चार्ट में ओवरबॉट जोन पे है। थोड़ा करेक्शन आएगा तो अच्छी बात है। यस, अगर आप स्टैगर्ड बाइंग करते हैं और ये बात को समझते हैं कि अगर साइकिल चेंज होगा, मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई होगी, ये कंपनी 20 क्या 40% बिगड़ सकती है। और उस सोच के अगर आप एक्मुलेशन करते हैं तो ये भी गैस एक अंडर वैल्यूड जेम है। लगता है गैस कि अगर ये कंपनी टॉप लाइन को फिर से इन्हेंस कर ले और इम्प्रूव करे तो ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छे हैं। और कंपनी एक समय गैस 5 के पी में मिल रही थी जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया था। आज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट यस टॉप लाइन गैस अगर अच्छे होते हैं ना तो कंपनी को बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे गैस अगर रिसेंट हाई नहीं टूटते हैं तो कंपनी 370 के आसपास भी जा सकती है। और 350 370 अगर ये सब लेवल्स में होती है तो डिस्क्लेमर गैस मैं फिर से ऐड करूँगा, ये मेरा निजी मामला है। बट इस कंपनी को जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश ना करिए। यस, आप चाहें तो अपना मुनाफा निकाल के जो प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, मतलब कैपिटल निकाल के मुनाफा छोड़ सकते हैं। ये उनके लिए हम जो बार बार संदेह करते हैं कि अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे गैस हमने बहुत सारी कंपनीज में जो बड़े पैसे बनाए ना, उसमें कभी कभी ऐसा हुआ था कि प्रॉफिट ही साफ हो गए थे। लेकिन यस, धैर्य का दूसरा नाम पैसा होता है, रिवॉर्ड होता है। जिन्होंने उस थ्योरी पे अमल किया, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो भले इनिशियली सारे गेंस को वाइप आउट किए थे बट उसके बाद मेगा गेन दिखाई दिए हैं। केबल्स में गैस मेरी वही थ्योरी देखने को मिलेगी। डायनेमिक केबल्स भी एक समय 155-60 के लेवल पर ट्रेड करता था और 6 महीना क्या 3-4 महीना में गैस 160 का स्टॉक ना 600 भी गया था। तो इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी फीके हैं। लेकिन यस, जो गैस ईस्टर्न रेलवे कंपनी को 95 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है, ये काफ़ी अच्छी बात मानी जा सकती है। तो यहाँ से गैस अगर आप एक्मुलेशन करते हैं तो मेक श्योर ये सब स्टॉक में 2% से ऊपर वेटेज ना दे। और परफॉर्मेंस के वाइज ना आप ना वेटेज बढ़ा सकते हैं। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अप ट्रेंड में SIP कैसे करें, इससे मेरा बाइंग प्राइस ख़राब हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं तब कभी भी SIP कर ही नहीं सकते हैं। 20 साल पहले का NAV और अभी का NAV में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये जो कंटिन्यूसली SIP करते हैं ना बढ़ते हुए प्राइस पे, गुड ट्रेंड वाले स्टॉक पे, तो वहाँ पे भी भले ही एवरेजिंग थोड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन यस आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसकी बात कीजिए, तीसरी को लेकर कमेंट था कि सर मैं अभी एवरेजिंग कैसे करूं। मैंने क्या बताया, जैसे ही कंपनी लाइफ टाइम हाई पे जाए, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ऑफकोर्स एक रिस्क फ्री ट्रेड मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, हर हाई पे आप 20-20 स्टॉक बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको ना एक पर्याप्त मात्रा में लेकिन खरीदने का मौका मिलेगा। मुझे पता है कि जैसे ही स्टॉक एक साल लो पे आएगा ना, बहुत लोग SIP बंद कर देंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, एक साल हाई पे खरीदिए, एक साल लो पे खरीदिए, बट यस SIP कंटिन्यू करें। अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटीज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें। बिकॉज ये सब कंपनी कहाँ तक भाग सकती है ये आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। या गैस ऐसा पर्सनल मानना है कि कंपनी एकदम निफ्टी 50 में डिजर्व करती है। और मार्केट कैप को अगर आप देखें तो कंपनी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ये आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस हिसाब से गैस कंपनी के फंडामेंटल्स है ना, मैं एक ही बात बोलूँगा कि भविष्यवाणी करना बंद करे। लोग ठंडा का वेट कर रहे थे कि बड़ा क्रैश होगा, बट कंपनी ने सब कुछ सरप्राइज़ कर दिया। और जिस हिसाब से कैसे रैली हुई है ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही फैंटास्टिक रैली है। इस कंपनी को होल्ड करें और जल्दीबाजी में ना बेचें। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो टारगेट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स है उसे वृद्धि हो रही है। और स्टिंग ने तो गैस पिछले कुछ समय से मार्केट में आतंक मचाया है। KPIT की बात की जाए तो कोटक के सेल रिपोर्ट के बाद KPIT में अच्छी खासी हड़कंप मची और ऑफकोर्स 2-3 दिनों में ही कंपनी 10-12% गिर चुकी है। हाँ दोस्तों, अगर 14% के आसपास टॉप से कंपनी गिरती है तो 23% के आसपास करेक्शन डिजर्व करती है। और फॉलोड बाय 38.2% के आसपास टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO हाईली सब्सक्राइब हुए। आप सबको अच्छे से पता है कि ये कंपनी भी ख़राब नहीं है, बहुत ही शानदार है। बट मैंने क्या बताया, मुझे क्या इस कंपनी का इरेशनल जो स्टॉक बिहेवियर है उससे काफ़ी पैनिक होता है। अब यस, अब बहुत लोग इरेशनल बोलेंगे, बहुत लोगों को समझ में आएगा कि रैली का पीछे का वजह जस्टिफाई नहीं। लेकिन यस, कुछ कुछ गैस क्रेडिट भी होते हैं, गुडविल भी होते हैं। अब मैंने क्या बताया कि हैप्पी स्माइल्स गाइडेंस उनके परफॉर्मेंस से उल्टे हैं। लेकिन यस, इनके गाइडेंस क्या थे, जो बोले वो डिलीवर किए। यही दोस्तों एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की कहानी होती है और ऑफकोर्स एक ट्रस्ट बिल्ड होता है।
कंपनी ऑफ कोर्स एक महंगा है तो थोड़ा करेक्शन में मिलता है। कंपनी को ऑफ कोर्स आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं और लिए हुए हैं 270 के लेवल से 500 के लेवल से। आप तो ऑलरेडी गैस मल्टी बैगर किन पा चुके हैं तो मैं इसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करने का सलाह दूंगा। सीएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही शानदार है और इस कंपनी को फोकस करें। जल्दी ही दोस्तों इस कंपनी में अगर एक मेगा ब्रेकआउट होगा तो इस कंपनी को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। कंपनी की गाइडेंस और एवरीथिंग सही है, नंबर्स काफ़ी इनलाइन है, तो यहाँ पे गैस आप चाहें तो सीएमपी में भी खरीद सकते हैं, बिकॉज इसने गैस पिछले कुछ समय से ट्रेन को ना बहुत ही रिस्पेक्ट किया है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंटायर केमिकल से एकदम डिकपल्ड है। मतलब एक समय केमिकल कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी और ये कंपनी भी अच्छा कर रही थी, लेकिन यस इस कंपनी में गैस इंटायर केमिकल्स के ख़राब टाइम में भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आप इस कंपनी को इनिशियली खरीदें तो होल्ड करें, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा कर सकती है। या टेक की बात की जाए 2150 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो लेवल टूटता है तो आने वाले कल में गैस शायद हमें 2000 के दर्शन हो जाएं। दोस्तों 2150 के आसपास आप चाहें तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं और रेस्ट जो पैसा है बिलो 2000 के आसपास कंपनी अगर मिलती है आप वहाँ पे लगाने का सोच सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में जो मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर डिफेंस लाइक ग्रोथ की बात की जाए इसमें बहुत ही बड़े बेनिफिशियरी ले सकती है। आज की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने इस कंपनी को कब से कवर किया, जब इस कंपनी में 2 साल से कोई पैसे नहीं बने थे और मैंने क्या बताया कि इथेनॉल को फोकस करें और इथेनॉल में ये कंपनी के मार्जिन्स और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड मुझे बहुत ही पसंद है। इथेनॉल को गैस में उतना जनरली लेकिन इनिशियली समझ नहीं पाया, बट यस जब मुझे गैस उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ी ना, मैंने सबसे पहले गैस इस कंपनी को कवर किया था। याद भी होगा वहाँ से गैस कंपनी मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है और 300 का स्टॉक जल्दी ही अगर आप देखें तो 2 साल परेशान करने के बाद 1.5 साल परेशान करने के बाद फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया। यही दोस्तों खास बात होती है इंडियन स्टॉक मार्केट की फिर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की। मतलब लोग थोड़ा परेशान तो होंगे बट अच्छी कंपनी, अच्छे अर्निंग्स वाली कंपनी ना आपको हमेशा रिवॉर्ड देती है। यार मिल की बात की जाए टेक्सटाइल में भी ऐसी कंपनी बहुत ही उम्दा है और पिछले कुछ समय से जहां टेक्सटाइल में स्लोडाउन की खबर हमें देखने को मिल रही, इस कंपनी ने गए सही में वो सब बैरियर को तोड़ के अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी कांस्टेंट रखा है। अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और मुझे कैसे याद है जब ये ब्रेकआउट के वर्ज पे था मैंने स्टॉक फटाफट में इसको उस टाइम कवर किया था, बताया था कि इस कंपनी को आप थोड़ा सा ट्रैक करें और देखें कि कंपनी कहाँ जा रही है और जिन्होंने कहा सही टाइम पर ट्रैक किया उनको रिवॉर्ड मिल रहा होगा। इस कंपनी को होल्ड करें बिकॉज मुझे लगता है कि अर्निंग्स के बाद और ऑफकोर्स गुड गाइडेंस के बाद कंपनी आराम से 48 को डिजर्व करती है। इसी की बात की जाए आई होप दोस्तों आपने मेरा फर्स्ट वीडियो दीपक नाइटेड को लेकर देखा होगा, नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखें कि कैसे ब्रोकर फिनाती से लेकर दीपक को अपग्रेड किए हैं। के अपग्रेडेशन से दोस्तों हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, टारगेट्स को मैं जनरली शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन यस रैशनल जो है ना वो मुझे पसंद आता है। तो कंपनी का फंडामेंटली अच्छी है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइडवेज पैटर्न है इनके 10 साल का इतिहास में। तो कंपनी को दोस्तों अभी भी आप फॉर लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं और लिए हैं तसल्ली से आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है बिकॉज कंपनी डेफ्री के संग स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है और बहुत ही कम फ्लोट शेयर अवेलेबल है। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।